महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता की मांग संख्या 50 के लिए मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। मैं सभी सदस्यों के प्रति सम्मान प्रकट करके कहना चाहता हूं, 7 संदूकों में दफन करके रख दो नफरतें, आज मोहब्बत और सहकारिता की ज़रूरत है बहुत। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री के लिए बात करिए तो इसलिए अंकित है तो उसको अंकित नहीं होने और ये गलत है। दर्शन में ये गलत है। बैठे बैठे आप कह रहे हो, मतलब दलाल कह रहे हो। कोई बैठे बैठे नहीं बोलेगा। आप भी विराजमान सदस्य, कोई बात नहीं। इधर से भी कोई टिप्पणी नहीं होगी और इधर से भी नहीं होगी। कहने दीजिए। सदन की गरिमा को बना के अपन को चलना है, आप सभी सम्मान्य सदस्यों को। और ये इस तरीके से कोई भी बोले, ये बोले फिर आप बोलो बीच में, ऐसा संदेश नहीं जाए कि पूरा सदन जो है व्यवस्थित हो। मैं अपना निवेदन रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के 7वें मंडल की एक ऋचा है। ऋग्वेद का 7वां मंडल सबसे पुराने ग्रंथों में माना गया है दुनिया में। अजेष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रांतरो या वृद्धवधु सौभागाय। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब मिलकर भाई भाई के समान सौभाग्य की ओर उन्नतिशील हों, यही सहकारिता का सार है। भगवान राम ने सहकारिता का प्रयोग करके राम सेतु का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सहकारिता का प्रयोग करके गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान भजन लाल जी की सरकार में वही सहकारिता का भगवान गिरिराज धरण की जय एक जय घोष बना हुआ है और सारे राजस्थान को, देश को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। इतिहास ने हमें प्रेरणा दी है सहकार से स्वावलंबन, स्वावलंबन से स्वाभिमान और स्वाभिमान से स्वराज। सोहनलाल जी द्विवेदी राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उन्होंने कविता लिखी, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पूज्य महात्मा गांधी जी को लेकर के यह कविता लिखी थी। भगवान का सौभाग्य है। फिर वो बोलेंगे मैं ना तो फिर आपको चुप कराऊंगा ना फिर कुश्ती। प्रभु की कृपा है। तो संदेश दे रहे हो आप कि आदरणीय, बोलने दीजिए ना, मेरी बात सुनिए माननीय सदस्य। आदरणीय इधर से भी मर्यादित शब्दों में अपनी बात को कहे। शब्द हमारे व्यक्तित्व का, संस्कारों का परिचय देते हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक बहस, और जो ऐसी बहस हो जो कहीं राजस्थान के जनता के लोगों के काम आ सके। सहकार में उद्योग। आदरणीय सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भजन लाल जी की सरकार इसे साकार कर रही है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश में सहकारिता विभाग की स्थापना अमृतकाल में, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार सहकारिता विभाग की स्थापना की। यह खुशी की बात है कि राजस्थान के सहकारिता बजट में महोदय 76.38% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में सहकारिता के लिए 1483 करोड़ का बजट था। भाजपा सरकार ने 2617 करोड़ का बजट दिया है और इस तरह से यह 76.38% की बढ़ोतरी हो सकती है। शब्द ही हैं महोदय
जो व्यक्ति का विरोध पैदा करते हैं, व्यक्ति के प्रति प्यार पैदा करते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के ऊपर बात करना नई नीतियों और नए संकल्पों की प्रेरणा का अवसर है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि सहकारिता की स्थापना राजस्थान में 1904 में अजमेर के भिनाई में हुई और यह भी खुशी की बात है उसी 1904 में जब देश सहकारिता का कानून बना रहा था, उस समय डीग में पहले सहकारी बैंक की स्थापना हुई, यानी सहकारिता आंदोलन, और पहले सहकारी बैंक का श्रेय हमारे राजस्थान को जाता है। इसका हमको गौरव है। महोदय, सहकारिता आंदोलन एक जीवन शैली है। सहकारिता आंदोलन को जीना पड़ता है। यह सौभाग्य की बात है कि देश के अंदर 8.20 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसमें 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, यानी 20% लोग सहकारिता के किसी न किसी प्रयोग से जुड़े हुए हैं। हमारा राजस्थान चूंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिहरे आंदोलन से लड़ रहा था, एक तरफ राजशाही से, एक तरफ ब्रिटिश सरकार से, और दूसरी तरफ हमारी देश को आज़ाद करवाने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयत्न हो सकते थे उनसे लड़ रहा था। इसलिए हमारी सहकारिता की जो का आंदोलन है वो थोड़ा धीमा जरूर रहा, लेकिन किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश राजस्थान में 2000 लोगों पर एक सहकारी समिति है। 16% आबादी सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है और 42,000 से अधिक समितियों में 1,35,00,000 सदस्य हैं। यह स्थिति भारत सरकार के मुकाबले, हमारे केंद्र सरकार के मुकाबले हमको थोड़ा सा कम जरूर लाती है, लेकिन हमको प्रेरणा का अवसर प्रदान करती है और वह मंजिल दिखाती है जिस तरफ हमको बढ़ करके सहकारिता को आंदोलन के रूप में लेकर के जनता के भले से, किसानों के भले से और अन्य ऐसी संस्थाओं के भले से, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, हमको सहकारिता का प्रवेश करके राजस्थान को आगे बढ़ाना है। महोदय, पैक्स की संख्या में हम देश के 5 टॉप राज्यों में हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। महोदय, एक तरफ यह तकलीफ होती है कि मुंबई की 7 महिलाओं ने 80 रुपए की पूंजी से सहकारी व्यवसाय शुरू किया, लिज्जत पापड़ के नाम से। ये 45,000 महिलाओं को रोजगार दे रहा है और 1600 करोड़ रुपए का वेंचर है। इस तरफ बढ़ने में हमको जो जरूरत है वह जरूरत ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर पंचायती राज, ये अपना पंचायती राज और साथ ही सहकारिता विभाग, इसके विकास में एक दिक्कत यह रही कि हमारे नेताओं को एक साथ संघर्ष करना पड़ा। इसलिए विभिन्न जिलों में कुछ नेता सहकारिता के पर्याय बन गए। उन व्यक्तियों में जितनी क्षमता हो सकती थी, जितनी कोशिश हो सकती थी, वो उन्होंने की, लेकिन उसी समय जो हमारा एक तंत्र विकसित हुआ, उस तंत्र ने हमेशा कोशिश की कि इस को किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया जाए। हमारे जो भी लोग, जो भी हमारे वरिष्ठ साथी, विद्वान साथी सहकारिता विभाग के कार्यों से जानकारी रखते हैं, खास करके भरतपुर है, जालोर है, सीकर है, जिन क्षेत्रों में अपना कोटा है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा सहकारिता के कार्य हुए, उसके अंदर यही रहा कि हमारे नेता लोग जयपुर भी रास्ते थे और वहाँ पर ऑडिट भी नहीं हो पाई। वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हो पाया कि खर्च हुआ तो उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। हम याद करेंगे
तो पिछले ही सहकारिता के चुनावों के अंदर हमको देखने में आएगा कि मंत्री स्तर पर, मंत्री किसी पार्टी का हो या न हो, नाम लूं न लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये कहना है कि तत्कालीन मंत्री ने नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जानबूझकर पर्चे खारिज करवाना, ये हर जगह की बात है, हर जगह की बात है। मंत्री चूंकि प्रतीक होता है तो नजर सीधे वहीं जाती है। आदरणीय सभापति महोदय, 2 समितियों में चुनाव हो रहे हैं, समितियों के कोई अगर समर्थक नहीं मिला तो आवेदकों के पर्चे फाड़ दिए ताकि चुनाव प्रक्रिया ही निरस्त हो जाए। हाँ, हाईकोर्ट ने इन विवादित फैसलों के ऊपर कोई आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया, तो उसकी समय के ऊपर पालना नहीं की गई। इसी सरकार के अंदर हमारे एक माननीय सदस्य, जिनको चेहरे से बहुत ही सज्जन, भोले और जनता से जुड़े हुए कहा जा सकता है, लेकिन वो अपनी क्षेत्र में जनता की आवाज़ हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा इसी सरकार के अंदर कि हमारे यहाँ सम्मान निधि के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका हमको जवाब दीजिए। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उस विधानसभा क्षेत्र में, जिसको मारवाड़ जंक्शन के नाम से जाना जाता है, 13,858 अपात्र लोगों को 8.26 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। अगर एक विधानसभा की हालत ये है तो पूरे राज्य की स्थिति क्या हुई होगी महोदय? यह जांच का विषय है, यह श्वेत पत्र का विषय है। आदरणीय सभापति महोदय, काले दिन समाप्त हो चुके हैं, काले दिन समाप्त हो चुके हैं। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सहकारी समिति के नो ड्यूज प्रमाण पत्र के बाद ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज होगा। पूरे भारत के अंदर यह मिसाल के रूप में जाना जाएगा कि पहले भूमि की रजिस्ट्री, इंतकाल और उसके बाद में प्रमाण पत्र के बाद, नो ड्यूज के बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी। महोदय, सहकारी भूमि विकास बैंक और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इनके बरसों से करोड़ों रुपए बकाया चल रहे थे, बरसों से करोड़ों रुपए बकाया चल रहे थे। आपको महोदय जान करके आश्चर्य होगा कि एक साथ एक कमरे में 400 फाइल रख देंगे तो नीचे वाले फाइल की क्या स्थिति होगी। अक्षर बुझने लग गए थे। उनकी जांच करवा करवा करके कई करोड़ रुपयों की बकाया की वापसी का बड़ा काम हमारे मंत्री गौतम दत्त जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि या तो मोदी जी ने शासन में आकर के कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, और हमारे गौतम दत्त जी ने भी जो पहली मीटिंग सहकारिता की ली उसमें इन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। और इसका परिणाम क्या आया सभापति महोदय? तुरंत 11 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी के अंदर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई। कब से पड़ी थी आप जानते ही हैं, आप जानते ही हैं कब से पड़ी थी। पिछली बार से 10 अधिकारी और इतने ही कर्मचारियों को निलंबित किया गया। 13 को 16 सीसीए नोटिस और 7 को 17 सीसीए नोटिस दिए गए। 792 प्रकरण पिछली सरकार खाते में देकर गई थी। यानी इन पर फैसला नहीं लेना, इस भ्रष्टाचार को दबे रखना, यानी कुछ भी नहीं हो। लाल फीताशाही का जन्म कहां से हुआ? लाल फीताशाही का मतलब लाल डायरी नहीं है महोदय। लाल फीताशाही का मतलब है प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करना, उनको दबा देना। महोदय, उन 792 प्रकरणों के अंदर मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
जो भले ही सज्जन हैं लेकिन काम करने के अंदर बिल्कुल मृदुनी कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणी, मृदुनी कुसुमादपि वज्र की तरह कठोर और स्वभाव में फूल की तरह कोमल। इन्होंने 792 प्रकरणों में से 519 प्रकरणों का निस्तारण करवा दिया। 519 प्रकरणों का निस्तारण करवा दिया। महोदय, 22 मार्च 2023 की तारीख को याद करिए। एक सहकारिता विभाग के अफसर को 4 साल के कारावास की सजा हुई। क्या कहते हैं नियम? उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। महोदय, फिर लाल फीता शाही नहीं किया गया बर्खास्त। बर्खास्त किया हमारी भजन लाल जी की सरकार के कर्मठ मंत्री गौतम दत्त जी ने शासन में आने के बाद। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या हम उनको सजा देने की हिम्मत रखते हैं जिन्होंने उस फाइल को दबाए रखा? नहीं रखते, क्योंकि हम सामने वाले के ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमको तुरंत क्या याद आता है? दलाली। पता नहीं होगा जिस व्यक्ति को आपकी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर पहले पत्रकार को डिलीट की उपाधि दी हो, उसको आप अगर दलाल कहते हैं तो आपकी सरकार दलाल को डिलीट देने का काम करती है। महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मोदी जी का लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 5 साल में 2 लाख नए पैक्स, और राज्य सरकार ने उसकी क्रियान्वती में 28 पैक्स की। माननीय सदस्य, 5-7 मिनट और लूंगा, शुरुआत कर रहा हूं। आप बोलते रहो, 1 मिनट में बात करना चाह रहा हूं। मैं माननीय सचेतक महोदय आपकी सूची भी उपलब्ध करा दें, जिससे आईटैब में इसमें ये सूची लिपिबद्ध हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद लोग जो है देखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है, जैसी उनकी व्यवस्था है कि एक बार जो सूची में नाम आ जाए, वो बहुत कोई अपरिहार्य कारण ना हो तो उसको ऊपर नीचे नहीं करें, और जो नाम आ जाए उसके बाद अन्य नाम ना जोड़ें। तो ऐसी सूची आप उपलब्ध करा दें तुरंत। ये मेरा बोलिए। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने शुरुआत करके 28 पैक्स के गठन की स्वीकृति दे चुकी है। यह खुशी की बात है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में सभापति महोदय सवाल उठाया जाता है, आपने किया क्या? आपने किया क्या? मैं कहता हूं 1 वर्ष के कार्यकाल में 29,88,000 से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ का ऋण देने का काम किया, ऋण देने का काम किया, ऋण देने का काम किया। और कितने कम ब्याज पर? कितने कम ब्याज पर? 5%। हाँ, 0% पर, 0% पर। कभी सुना है दुनिया में? ये रास्ता मोदी जी ने दिखाया है और भजन लाल जी ने आगे बढ़ाया है और गौतम दत्त जी ने उस पर चलकर दिखाया है। आदरणीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के पहले कार्यकाल में वितरित किए गए 6,573 करोड़ रुपए से यह राशि 3 गुना से ज्यादा है, 3 गुना से ज्यादा है। यह कहते समय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्रियों के सहयोग से 2 दिन पहले एक मीटिंग करके कुछ गाइडलाइंस जारी की है। वो मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि इनके पास कल सूचना आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी छोटों का काम है बार बार कहना कि सहकारी समितियों की सतत निगरानी जरूरी है। इसके लिए निश्चित अवधि पर ऑडिट करवाया जाए और रिकॉर्ड सार्वजनिक रखा जाए। रिकॉर्ड
सार्वजनिक रखा जाए, लाल फाइलों के अंदर बंद नहीं किया जाए। पारदर्शिता से सहकारिता संगठनों की परिसंपत्तियों के दस्तावेजीकरण की जरूरत है। इस दस्तावेजीकरण के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर विशेष जोर दिया है कि जिन समितियों ने कभी ऑडिट नहीं करवाया, न कभी सरकार को कोई रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया, वो समितियां निरस्त हो जानी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए। भले ही इससे हमारे सहकारी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेताओं की पारिवारिक समितियां क्यों न हो, बंद होनी चाहिए। सहकारी खेती को, यह महत्वपूर्ण विषय है महोदय। इस समय दुनिया के अंदर यह विषय चल रहा है कि खेती को किस तरह जिंदा रखा जाए। राजस्थान के अंदर हम सभी कृषि और खेती की बात करते हैं, लेकिन हमको जान करके यह आश्चर्य होगा कि उद्योग और सेवा, ये दोनों क्षेत्र खेती से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। इसलिए मोदी जी ने एक मंत्र दिया है कि सहकारी खेती को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारी खेती को एक नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, कृषि मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री स्टॉक का इस्तेमाल हो। जब तक डिजिटलीकरण नहीं होगा, डिजिटलीकरण नहीं होगा, तब तक आप मान करके चलिए कि किसी भी चीज में पारदर्शिता नहीं आएगी, और जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती है। इस भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो हमको पारदर्शी काम करने होंगे। और यह खुशी की बात है कि आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शी तरीके से राइजिंग राजस्थान में हुए कार्यों का उल्लेख किया गया, वैसा आज तक राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। हमने वो समय भी देखा है जब रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर आए हुए हमारे ही राजस्थान के अरबपति व्यवसायी राजस्थान की आलोचना कर रहे थे। महोदय, इन सब चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। गांव के साथ सहकारिता का प्रयोग शहरों में भी किया जाना चाहिए। मेरा सिविल लाइन क्षेत्र, इसमें एक प्रयोगशाला हो सकता है। 2024 में केंद्र ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आदरणीय मंत्री जी, हमारी राजस्थान सरकार उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए विधिवत कार्य कर रहे हैं। अम्ब्रेला का अर्थ ही है छाता। किसके लिए छाता? ऊपर से जो अनहोनी बरसात आती है उसके लिए छाता। अनहोनी बरसात क्या है? अनहोनी बरसात है सहकारिता के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, बाहुबल। इनको रोकने के लिए महोदय पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के आदरणीय जो बात कर रहे हैं उनसे निवेदन करता हुआ कि कृपया नवागंतुक नए का स्वागत करिए। अगर आप पहले ही दिन कै सीखने वाले की मात्रा को लेकर चढ़ बैठेंगे तो उस बेचारे का भविष्य रुक जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा कभी भी। जो बड़े सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका काम है बच्चों का पालन करना। उनका काम है गलती करने पर, जैसे पहले बांसवाड़ा में हुआ था कि एक बच्ची ने कोयले के टुकड़े से लिखना शुरू किया तो उसके हाथ पर अंगारे रख दिए गए कि ये लड़कियों का काम नहीं है। आज वो राजस्थान नहीं है, आज सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ता हुआ राजस्थान है। जब सृष्टि वापस अपनी विरासत की ओर लौट रही है, जब हमको कंक्रीट के जंगलों का महत्व कम लगने लगा है, ऐसी स्थिति के अंदर सहकारिता के ओर बढ़कर अपने को बचाया जा सकता है। सहकारिता की ओर बढ़कर
अपने को बचाया जा सकता है। और इसके लिए मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जब भरत भगवान राम से मिलने चित्रकूट के जंगलों में गए तो उन्होंने कहा कि शासन करना तो आपको आता है भैया, मैं कैसे जाकर के शासन करूंगा। तब उन्होंने कहा था, राम जी ने कहा, भरत माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होंगे कबहू कबहू कलिकाल। तो तुम सबकी इच्छा से सबसे मिलकर तुम मुनि मात सदा सिख मानी, सबसे मिलकर काम करना, यही सहकारिता है। सह माने साथ में, कारिता याना कार्य करना, और साथ में कार्य करने की शुरुआत। आज अच्छा लगा कि जब मैंने अपने विचार रखे, प्रतिपक्ष ने सहकारिता के महत्व को कुछ अंगीकार करने की कोशिश की, इसके लिए मैं आज आपने बड़ी सहनशीलता और सरलता के साथ विचार रखे और सबने आपके विचारों को सुना। श्री नरेंद्र